भूतिया सफर काली अमावस्या की रात थी। अर्जुन अपनी कार में सुनसान हाईवे पर चल रहा था। वह अपने बचपन के दोस्त रजत से मिलने जा रहा था, जिसने एक दूर दराज के गांव में अपना घर बना लिया था। रास्ता बिल्कुल खाली था, चारों ओर घना जंगल था और कभी-कभी उल्लू की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ देती थी। अर्जुन ने जीपीएस की ओर देखा, लेकिन स्क्रीन अचानक झिलमिलाई और बंद हो गई। हैरान अर्जुन ने सोचा कि अब वह रजत द्वारा बताए गए रास्ते को याद करके ही पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी कार अजीब तरह से झटका खाने लगी। हेडलाइटें धुंधली हो गईं और इंजन बंद हो गया। वह अब पूरी तरह से अंधेरे में फंस चुका था। तभी अर्जुन ने सड़क के किनारे एक पुराना खंडहरनुमा घर देखा। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हवा से रहस्यमय तरीके से खुल और बंद हो रहा था। मदद की आस में अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। अंदर घुसते ही फर्श चरमराने लगा और दीवारों पर अंधेरे में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ उसकी ही गूंज बनकर लौट आई। जैसे जैसे वह घर के भीतर बढ़ा, उसे एक अजीब सा कमरा दिखा। कमरे के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक पुरानी फटी हुई तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर अर्जुन और रजत की थी, जो बचपन में ली गई थी। अर्जुन का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यह वही तस्वीर थी जो रजत ने अपने कमरे में फ्रेम करके रखी थी। तभी अचानक एक ठंडी सरसराती आवाज़ हवा में गूंजी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और उसने अपने कंधे पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस किया। डर से कांपते हुए वह घर से बाहर भागा। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा, उसने अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कार के अंदर रजत बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरा सफ़ेद, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। रजत ने धीमे स्वर में कहा, यह घर तुम्हें जाने नहीं देगा। अर्जुन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कार का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। कार अपनी रफ्तार से सड़क पर भागने लगी, लेकिन हर बार वह घर के सामने आकर रुक जाती। अर्जुन कार को मोड़ने की कितनी भी कोशिश करता, वह बार बार उसी घर के सामने पहुंच जाती। हर बार जब कार रुकती, घर में एक नया दरवाज़ा खुलता। हर दरवाजे के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। कटी हुई उंगलियां, खून से सनी एक डायरी और एक उल्टा चलता हुआ घड़ी का कांटा। ये सब चीज़ें जैसे रजत से जुड़ी हुई थीं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आधी रात के समय अर्जुन को भयानक सच पता चला। रजत की मौत इस घर में कई साल पहले हो चुकी थी। अब यह घर अर्जुन को भी अपने शिकंजे में लेना चाहता था। आखिरी बार अर्जुन ने अपने आप को कार के शीशे में देखा। वहाँ उसकी आंखें वहीं थीं, बेजान, डरावनी और रजत की तरह मृत। आखिरी बार अर्जुन ने अपने आप को कार के शीशे में देखा। वहाँ उसकी आंखें वहीं थीं, बेजान, डरावनी और रजत की तरह मृत। अचानक उसकी परछाई ने शीशे में कुछ अजीब हरकत की। वह हिली, जबकि अर्जुन स्थिर था। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसकी परछाई ने उसकी ओर घूरते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अब तू भी इस घर का हिस्सा है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कार का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और लॉक हो गया। इंजन फिर से चालू हुआ और कार तेज़ी से उस भूतिया घर की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर प्रयास बेकार था। कार ने घर के अंदर घुसते ही रुकने का नाम ले लिया। अर्जुन ने देखा कि घर के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से गहरी, डरावनी आवाज़ें आने लगीं। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ अब किसी और दुनिया में खो गई थी। अर्जुन की चीखों के बीच वह घर धीरे धीरे शांत हो गया। अगली सुबह जब स्थानीय लोग उस घर के पास से गुजरे, तो उन्हें अर्जुन की कार तो दिखी, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं था। कहा जाता है कि उस घर से अब भी एक गाड़ी के चलने की आवाज़ें आती हैं, और अगर कोई उस रास्ते पर अकेला गुजरता है तो अर्जुन की परछाई उन्हें कार के शीशे में दिखती है।
उस रात अर्जुन भले ही गुम हो गया हो, लेकिन वह भूतिया घर उसे हमेशा के लिए अपना बना चुका था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस घर के पास जाता है, उसे अर्जुन की परछाई दिखाई देती है, कभी खिड़की से झांकते हुए तो कभी घर के दरवाजे के पास खड़े हुए। कुछ ने कार की हेडलाइट्स को रात में जलते बुझते देखा है, और कभी-कभी अर्जुन की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। कई सालों बाद उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह घर लोगों को बुलाता है। जो एक बार इसके पास जाता है, वो फिर कभी नहीं लौटता। अर्जुन आखिरी नहीं था, और शायद आखिरी कभी होगा भी नहीं। आज भी जब रात के समय कोई उस सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाता है, तो अर्जुन की कहानी जिंदा हो जाती है। कोई अपनी कार के शीशे में उसकी झलक देखता है, तो कोई उसकी आवाज़ सुनता है, और जो उस घर के करीब जाने की हिम्मत करता है, वो कभी वापस नहीं आता। भूतिया घर अब सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वो एक जाल बन चुका था। अर्जुन, रजत और उन जैसे कई लोग अब इस घर के हिस्से बन चुके थे, हमेशा के लिए। यह घर अब किसी साधारण इमारत की तरह नहीं था, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दानव बन चुका था। उसकी हर दीवार, हर कोना और हर दरवाज़ा उन लोगों की चीखों से गूंजता था जो इसमें फंसे थे। अर्जुन और रजत की आत्माएं भी अब उस घर के अंधेरे में समा चुकी थीं, और वे नई आत्माओं को फंसाने के लिए वही करती थीं जो उनके साथ हुआ था। कभी-कभी रात के समय जब कोई अकेला यात्री उस सुनसान सड़क से गुजरता, तो घर से एक हल्की रोशनी झलकती। ऐसा लगता जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो, लेकिन जो भी उस रोशनी की ओर जाता, वह फिर कभी नहीं लौटता। गांव वालों ने उस घर को मृत आत्माओं का मकान नाम दिया। बुजुर्ग लोग बच्चों को सख्त हिदायत देते थे कि उस रास्ते पर कभी न जाएं, लेकिन कुछ जिज्ञासु और बहादुर लोग जो खतरा मोल लेते, वे भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाते। अर्जुन, रजत और उस घर की बाकी आत्माएं अब अपनी दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुकी थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी। और उस घर के दरवाजे, वे अब भी हर रात खुलते हैं, जैसे किसी नई आत्मा का इंतजार कर रहे हों। हर आधी रात जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता और चांद अपनी रोशनी भी छुपा लेता, उस घर के दरवाजे धीमे धीमे चरमराते हुए खुलने लगते। उनके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलता, जिसमें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि वह घर अब भूखे शिकारी की तरह बन चुका है। उसकी दीवारें हर नए आगंतुक की आहट सुन सकती हैं, और उसकी छत उनके डर को महसूस कर सकती है। जैसे ही कोई व्यक्ति पास आता, घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, मानो उस व्यक्ति को अंदर बुला रहे हों। जो भी उस दहलीज को पार करता, उसे अपनी सबसे गहरी डरावनी यादों का सामना करना पड़ता। अर्जुन और रजत की आत्माएं अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थीं, उन्हें अपने जाल में फंसाने में मदद करती थीं। उनके चेहरे अक्सर अजनबियों को दरवाजे या खिड़कियों पर दिखते, और उनके कदमों की आहट हर कमरे में गूंजती। और जब कोई व्यक्ति उस घर के अंदर कदम रखता, तो दरवाजे जोर से बंद हो जाते, जैसे उसे बाहर की दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर रहे हों। सुबह तक न तो कोई आवाज़ आती और न ही कोई हलचल। इस घर के रहस्यमयी दरवाजे एक चेतावनी देते हैं, जो इसके भीतर जाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। और हर रात यह दरवाजे खुलते हैं, नई आत्मा की प्रतीक्षा में।